बड़ी बड़ी डीप फ्रीजर ले लें। मैंने फिर कहा था इन्वर्टर न लेना, मैंने तजर्बा किया हुआ है, न लेना। मजबूत डीप फ्रीजर लें, उनको संभाल के रखें गरीबों की नियत करके। वो डीप फ्रीजर नहीं है, वो रिस्क के संदूक है, वो दौलत के संदूक है। हाँ, दौलत के संदूक है। कितना जबरदस्त अमल है, कितना जबरदस्त अमल है। और अनोखा फायदा बताओ जो मुझे मिला। मिलने से मुराद जो मुझे सुनने में मिला, पढ़ने में मिला, इसका अनोखा फायदा वो ये है कि जो बंदा जितने बड़े गोश्त के टुकड़े पे ये अमल करेगा, अल्लाह पाक उतना बड़े सोने का टुकड़ा उसे अता करेगा, उतना बड़ा। और दूसरी एक और बुजुर्ग साथ बैठे थे, उन्होंने ये बयान किया, दूसरे ने बयान किया, और मैं कि उतना बड़ा अल्लाह उसको रिस्क उतना वसी अता फरमाएगा। इसका दूसरा माना यह है कि जरूरी नहीं सोने का डला, सोने का टुकड़ा, सोने का पीस मिले, अल्लाह पाक उतना ज्यादा उसको वसी रिस्क अता फरमाएंगे, इतना बड़ा रिस्क अल्लाह पाक उसको अता फरमाएंगे, इतना बड़ा रिस्क अल्लाह उसको अता फरमाए। अगला फायदा सुने, और बहुत जबरदस्त फायदा है। जो शख्स इसको नस्लों के नसीब और मुकद्दर की नियत करके करेगा, नस्लों के नसीब और मुकद्दर करके नियत, नस्लों के नसीब और मुकद्दर की नियत करके करेगा, अल्लाह उसकी नस्लों में फक्र, फाका, गुर्बत और तंगदस्ती, अल्लाह उसके नस्लों को फक्र, फाका, गुर्बत और तंगदस्ती से बचाएंगे, तंगदस्ती से बचाएंगे। एक माई थी, खेत में काम कर रही थी, और एक साइल आया मांगता हुआ, मफलूकुल हाल। उसने कहा कुछ दे दे। उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसका खाना दरख्त के साथ बंधा हुआ था। वो कहने लगी ये खाना ले जा, मेरे पास यही है, आज भूखी रह जाऊंगी। वो खाना लेके चला गया, उसका बच्चा साथ सो रहा था। भेड़िया आया और उसने उसके बच्चे की गर्दन में मुंह डाला और मुंह चला गया, और उसने थोड़ा सा घसीटा भी सही, और औरत पीछे भागी और भेड़िया छोड़ के चला गया। और भेड़िया दूर जाके खड़ा हो गया और उसने जुबाने हाल से बकायदा बोला, कहने लगा भेड़िया तूने एक भूखे को लुकमा दिया और तूने उसका मुंह भरा, अल्लाह ने मेरा लुकमा छीन के तुझे दे दिया। ये बच्चा मेरा लुकमा था और मेरे मुंह से इसे कोई नहीं छुड़ा सकता था। छोटा सा बच्चा था। आपको इल्म है, छोटे से बच्चे को तो बड़े बड़े बिल्ले घसीट के ले जाते हैं। वाकयात कभी सुने किसी ने? मेरे पास आए हैं। बड़े बिल्लू से भी बच्चे को बचाना। छोटा बच्चा महीने का, चंद दिनों का, बड़े बड़े बिल्ले उसको घसीट के ले जाते हैं, उसको चीर लेते हैं और खा जाते हैं बच्चे को। तो भेड़िया तो फिर इतना बड़ा भेड़िया होता है। जो ये गोश्त करेगा, लुकमा देगा, अल्लाह उसे आफतों के लुकमों से बचाएगा, मुसीबतों के लुकमों से बचाएगा, तकलीफों के लुकमों से बचाएगा, और उसे अल्लाह पाक रिस्क के लुक में हमेशा अता फरमाएगा, और वसत के लुक में, रहमत के लुक में अल्लाह उसे हमेशा अता फरमाएगा। अजब फायदे हैं इसके, अजब कमालात है। इस दफा की कुर्बानी की ईद पे मेरी एक मिन्नत है, मैं फिर अर्ज करूंगा, जानवरों को शोहरत का हिस्सा न बनाना, और टीके और इंजेक्शन लगे जानवर न लेना। इतने मोटे कि फितरी ग़िज़ाएं उसको इतना मोटा न बना सके। मेरी आपसे दरखास्त है,
मेडिकल के एतबार से, सेहत के एतबार से अर्ज कर रहा हूं, तो ये भी मेरा शोबा है। टीके लगे, बड़े बड़े मोटे जानवर, इतने लत्थड़, इतने कि उनके गोश्त लटक रहे हैं, गोश्त लटक रहे हैं, और फिर बैठने में भी पाँव यूं करके बैठे, सीधा ना बैठ सके, इतना गोश्त। ना लेना ऐसा जानवर, मेरी मिन्नत है। नॉर्मल सेहतमंद जानवर लेना। दूसरी मिन्नत है जानवरों की तस्वीरें, फोटो, शोहरत, उनको सड़कों पे लेके फिरना, उनका दिखावा करना, कहीं रब मुंह पे ना मारते। एक बुजुर्ग थे, जरा मेरी तरफ देखना, वो दुआ करके ना ऐसे हाथ मुंह पे, नमाज पढ़ के दुआ करके नहीं, नमाज पढ़ के ऐसे हाथ मुंह पे रख लेते थे। तो किसी ने पूछा, हजरत क्यों? फरमाया, मुझे खतरा है ये मेरी नमाज मेरे मुंह पे न मार दी जाए, ये मेरी नमाज मेरे मुंह पे न मार दी जाए, ये मेरी नमाज मेरे मुंह पे न मार दी जाए। बस मेरी मिन्नत है आपसे, अगर कबूल हो गया तो मुसीबतें टल गई, बलाएं टल गई, तकलीफें दूर हो गई। अगर कबूल ना हुआ तो माल भी ज़ाय हुआ और गोश्त भी ज़ाय हुआ। एक तो इंजेक्शन लगे, और फैशनी जो जानवर है, न करो कुर्बानियां, महंगे भी होते हैं और सेहत भी नहीं होती। अगर अभी आंखों से देखना है, ये जहां जहां मंडियां लगी हैं, वहां जाके सिर्फ थोड़ी देर उस जगह बैठ जाए जहां जानवरों को चारा वगैरह करते हैं, वो जानवरों को टीके लगा रहे होते हैं। आंखों से मैंने भी देखा। किस किस ने देखा आंखों से टीके? हाथ खड़े करो, ऊंचा हाथ खड़ा करो। इतने लोग तो मौजूद हैं। और खतरनाक इंजेक्शन जिसके साइड इफेक्ट हेपेटाइटिस, कैंसर और बड़ी खतरनाक बीमारियां, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और पता नहीं क्या कुछ। और आखिरी चीज फिर दरखास्त करूंगा कि अगर अल्लाह तौफीक दे तो आप डीप फ्रीजर बड़े बड़े तैयार रखें, पहले दिन गरीबों को ना दें। हाँ, देखें जो गरीब ऐसा है जिसे पहले दिन नहीं मिला उसे दे दे, वरना संभाल के रखें। जब सबका गोश्त खत्म हो जाए ना, फिर गरीबों को गोश्त दे, बड़ा दिल ठंडा होगा। इस पे एक मैं खुशखबरी सुनाता हूं, इस पे एक खुशखबरी सुनाता हूं। हदीस में आता है, जो किसी मुसलमान को अचानक खुश कर दे उसका बदला जन्नत है। अचानक खुश कर दे, अचानक खुश कर दे, उसका बदला जन्नत है। आप किसी को अचानक खुश कर दे। गरीबों को पहले दिन दे दिया, उन बेचारों के घर फ्रिज ही नहीं होती, अगर होती है तो छोटी सी बर्फ जमाएं, दूध रखें, पानी रखें, क्या रखें बेचारे। वो हीरो और जवाहरात के संदूक हैं। और अगर आपने गरीबों से बचा के अपने लिए रखा कि सारा साल खाऊंगा, खतरा है कि मुसीबतों और बीमारियों के संदूक न बन जाएं। और अगर आपने मखलूक खुदा के लिए रखा तो वो दौलत का संदूक है, वो रिस्क के संदूक है, वो उस्सत और दौलत और इज्जत के संदूक है। अगर आप ऐसे फैसला कर लें, अल्लाह पाक बड़ा करीम है, रिस्क, दौलत, इज्जत के फैसले कर देगा। अल्लाह कहता है मेरे बंदों का ख्याल रखता है। अच्छा, मेरे बंदों का ख्याल रखता है, उनका रोजी रोटी पहुंचाता है, उनका रिस्क पहुंचाता है। बड़ा सखी बनता है, जा ये ले जा, या ले जा। यहां फिरोजपुर रोड पे एक साहब ने खैर के काम के लिए उस दौर में 9 करोड़ लगाए। मैं खुद बैठा था, उनके मुंह से मैंने सुना, खुद कह लगा अल्लाह ने उठा के ने मुंह पे मार दिया, जा ले जाइए। मुझे 9 करोड़ का डबल से ज्यादा एक ही बिजनेस में मुनाफा हो। हालांकि मैंने इस नियत से नहीं किया था, मैंने तो अल्लाह को दिया था और अल्लाह की रजा के लिए किया था। अल्लाह ने जा ले जा, हमें तेरे माल की जरूरत नहीं है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान,
हम तो एहसान के बदला एहसान बताते हैं, या ले जाओ। अगर अल्लाह तौफीक दे तो ये तरतीब बना ले। आज के पैकेज बहुत जबरदस्त है। आज के पैकेज बहुत बाकमाल है। नाखून कल काटेंगे, भूलेंगे तो नहीं। पहली फुर्सत में हाथ और पांव के नाखून और एक खतरे की बात बता दो। मैं खुशखबरियां ज्यादा सुनाता हूं, खतरे की बातें नहीं बताता, लेकिन बताऊंगा, आज बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं रिस्क आपसे रूठा रहे और एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत आपके गले पड़े, फिर इसका मतलब यह है कि आप फौरन जल्दी जल्दी बताएं कौन चाहता है, हाथ खड़ा करें। कई हाथ खड़े हुए हैं, एक नहीं हुआ। और ये इसलिए नहीं है, ये गफलत से बैठे हैं, ये जज्ब और इश्क की निशानी है कि इतना गुम बैठे हैं। गुम कर गुमा या करो रहे, ऐसे गुम बैठे हैं अपने वजूद की खबर ही नहीं। तो मैंने क्या बताया, जो ये चाहता है कि एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत उसके गले पड़े, और क्या बताया, रिस्क के दरवाजे बंद हो जाएं। हर वक्त जहन पे टेंशन, मुसीबत और तकलीफ सवार रहे ना, ये भी पैकेज आप दे रहा हूं। नाकामियां और परेशानियां उसका पीछा करें, घरेलू झगड़े, लड़ाइयां, मुसीबतें, तकलीफें हर वक्त उसका इंतजार करें, तो वो कभी हाथों के नाखून तो काटे, पांव के ना काटे। जितना जिसके पांव के नाखून बढ़े हुए होंगे, और अक्सर तजर्बा है, लोग हाथों के नाखून पे नजर रखते हैं, पांव के नाखून या जुराबे या जूता छुपा लेता है, या जूता या जुराबे छुपा लेता है, पांव के नाखून या जूता या जुराबे पांव के नाखून छुपा लेता, और वो नहीं काटते। चलो कल काटने का मौका मिल गया और आइंदा भी काटते रहेंगे।